हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग प्रेमचंद जी द्वारा रचित कायाकल्प उपन्यास को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। कायाकल्प उपन्यास। दोपहर का समय था। चारों तरफ अंधेरा था। आकाश के तारे छिटके हुए थे। ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था मानो संसार से जीवन का लोप हो गया हो। हवा भी बंद हो गई थी। सूर्यग्रहण लगा हुआ था। त्रिवेणी के घाट पर यात्रियों की भीड़ थी, ऐसी भीड़ जिनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। वे सभी हिंदू, जिनके दिल में श्रद्धा और धर्म का अनुराग था। भारत के हर एक प्रांत से इस महान अवसर पर त्रिवेणी की पावन धारा से अपने पापों का विसर्जन करने के लिए आ पहुँचे थे। मानो उस अंधेरे में भक्ति और विश्वास ने अधर्म पर छापा मारने के लिए अपनी असंख्य सेना सजाई हो। लोग इतने उत्साह से त्रिवेणी के संकरे घाट की ओर गिरते पड़ते लपटे चले जाते थे कि यदि जल की शीतल धारा की जगह अग्नि का जलता हुआ कुंड होता तो भी लोग उसमें कूदते हुए भी जरा ना झिझकते। कितने आदमी कुचल गए, कितने डूब गए, कितने खो गए और कितने अपंग हो गए, इनका अनुमान करना कठिन है। धर्म का विकट संग्राम था। एक तो सूर्यग्रहण उस पर असाधारण हो गए, इसका अनुमान करना ठीक है, कठिन है। धर्म का विकट संग्राम था। एक तो सूर्यग्रहण, उस पर यह असाधारण अद्भुत प्राकृतिक छटा, सारा दृश्य धार्मिक वृत्तियों को जगाने वाला था। दोपहर को तारों का प्रकाश माया के पर्दों को फाड़कर आत्मा को अलौकिक करता हुआ मालूम होता था। वैज्ञानिकों की बात जाने दीजिए, पर जनता में न जाने कितने दिनों से यह विश्वास फैला हुआ था कि तारागण दिन को ही किसी सागर में डूबे जाते हैं। आज वही तारागण आंखों के सामने चमक रहे हैं। फिर भक्ति क्यों न जाग उठे, सहृदया क्यों न आँख खोल दे। घंटे भर के बाद फिर प्रकाश होने लगा। तारागण फिर अदृश्य हो गए। सूर्य भगवान की समाधि टूटने लगी। यात्रीगण अपने अपने पापों की गठरियों त्रिवेणी में डाल डालकर जाने लगे। संध्या होते होते घर पर सन्नाटा छा गया। हाँ, कुछ घायल, कुछ अधमरे प्राणी जहाँ तहाँ पड़े कहार रहे थे और ऊंचे कहार में कुछ दूर पर एक नाली में पड़ी 3-4 साल की एक लड़की चिल्ला चिल्लाकर रो रही थी। सेवा समितियों के युवक जो अब तक भीड़ संभालने में विकल प्रयत्न कर रहे थे, अब डोलियों कंधों पे ले लेकर घायलों और फूटे फटकों की खबर लेने आ पहुंचे। सेवा और दया में कितना अनुपम दृश्य था। सहसा एक युवक के कानों में उस बालिका की रोने की आवाज़ पड़ी। अपने साथी से बोला, यशोदा, उधर कोई बच्चा रो रहा है। यशोदा नंदन, हाँ मालूम होता है। इन मुखों को कोई कैसे समझाए कि यहाँ बच्चों के लाने का काम नहीं। चलो देखें। दोनों ने उधर जाकर देखा तो एक बालिका नदी में पड़ी रो रही है। रंग गोरा था, शरीर बड़ी बड़ी आंखें, गोरा मुखड़ा, सिर पर पांव तक गहने लदी हुई किसी अच्छे घर की लड़की थी। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई थी। दोनों ने उधर जाकर देखा तो एक बालिका नाली में पड़ी रो रही है। गोरा रंग था, भरा हुआ शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा मुखड़ा, सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई किसी अच्छे घर की लड़की थी। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई थी। इन दोनों युवकों को देखकर डरी और चिल्लाकर रो पड़ी। यशोदा ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार करके बोला, बेटी तू रो मत, हम तुझे तेरी अम्मा के घर पहुंचा देंगे। तुझी को खोज रहे हैं। तेरे बाप का नाम क्या है? लड़की चुप हो गई, पर संशय की दृष्टि को देख देखकर सिसक रही थी। इस प्रश्न का कोई उत्तर ना दे सकी। यशोदानंदन ने फिर चुमकाकर पूछा, बेटी तेरा घर कहाँ है? लड़की का कोई जवाब ना दिया। यशोदा, अब बताओ महदूद क्या करे? महदूद एक अमीर मुसलमान का लड़का था। यशोदानंदन की उसकी बड़ी दोस्ती थी। उसके साथ यह भी सेवा समिति में दाखिल हो गया था। बोला, क्या बताऊं? कैंप में ले चलो, शायद कुछ पता चले। यशोदानंदन अभागे जरा जरा से बच्चों को लाते हैं और इतना ही भी नहीं करते कि उन्हें अपना नाम और पता तो याद करा दें। महमूद, क्यों बिटिया, तुम्हारे बाबूजी का क्या नाम है? लड़की ने धीरे से कहा, बाबूदी। महदूद, तुम्हारा घर इसी शहर में है या कहीं और?
लड़की, मैं तो बाबूजी के साथ लेल पर आई थी। महदूद, तुम्हारे बाबूजी क्या करते हैं? लड़की, कुछ नहीं करते हैं। यशोदानंदन, इस वक्त अगर आप बाप से मिल जाए तो सच कहता हूँ बिना मारे ना छोड़ूं। बच्चा गहने पहना कर लाए थे, जाने कोई तमाशा देखने आए हो। महमूद, और मेरा जी चाहता है तुम्हें पीटूं। मियाँ बीबी यहाँ आए तो बच्चा को किस पर छोड़ आते, घर में और कोई ना हो तो? यशोदानंदन, तो फिर उन्हीं को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? महमूद, तुम एथिस्ट नास्तिक हो, तुम क्या जानो सच्ची महजबी होश किसे कहते हैं? यशोदानंदन, ऐसी मजहबी जोश को दूर से ही सलाम करता हूँ। इस वक्त दोनों मियाँ बीवी हाय हाय कर रहे होंगे। महदूद, कौन जाने वे भी यहाँ कुचल कुचला गए हो। लड़की ने साहस कर कहा, तुम हमें घर पहुँचा दो, बाबूजी तुमको पैसा देंगे। यशोदानंदन, अच्छा बेटी, चलो तुम्हारे बाबूजी को खोजें। दोनों मित्र बालिका को लिए कैंप में आए, पर यहाँ कुछ पता न चला। तब दोनों उस तरफ गए जहाँ मैदान में बहुत से यात्री पड़े थे। मोहम्मद ने बालिका को कंधे पर बिठा लिया और यशोदानंदन चारों तरफ चिल्लाते फिरे, यह किसकी लड़की है? किसी की लड़की नहीं खो गई? यह आवाज़ सुनते ही कितने ही यात्री हाँ हाँ करके दौड़े, पर लड़की को देखकर निराश लौट गए। चिराग जले तक दोनों मित्र घूमते रहे। नीचे, ऊपर, किले के आसपास, रेल के स्टेशन पर, आलोपी देवी के मंदिर की तरफ यात्री ही यात्री पड़े हुए थे, पर बालिका के माता पिता कहीं पता न चला। आखिर निराश होकर दोनों आदमी कैंप पर लौट गए। दूसरे दिन समिति और कई सेवकों ने फिर पता लगाना शुरू किया। दिन भर दौड़े, सारा प्रयाग छान मारा, सभी धर्मशालाओं का खाक छानी, पर कहीं पता न चला। तीसरे दिन समाचार पत्र में नोटिस दिया गया और 2 दिन वहाँ और रहकर समिति अंगारे लौट गई। लड़की को भी अपने साथ लेती हुई गई। उसे आशा थी कि समाचार पत्रों से शायद सफलता हो। जब समाचार पत्रों से कुछ सफलता ना मिली, तब विवश होकर कार्यकर्ताओं ने उसे वहीं का अनाथालय में रख दिया। महाशय यशोदानंदन ही उस अनाथालय का मैनेजर थे।